स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ रहे थे इब्राहिम गारदी। तो इब्राहिम गारदी जो है उसके सीने में है ना, इब्राहिम गारदी के होठों पर झिनी सी हंसी आई जब अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें कुछ कहा। वो कहते हैं कि पानीपत के मैदान में उनके अरमानों को वो क्या है निकालूंगा जिनको निकाल न पाया, और अपना पलटन बनाऊंगा अपना, और सैनिक तैयार करूंगा, और जो इस पानीपत के युद्ध में नहीं कर पाया वो दूसरी बार करूंगा। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। बुत परस्त मतलब मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करते हैं ना, वो कहते हैं जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है। मतलब मैं ऐसी मूर्ति को पूजता हूँ जो मेरे दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। हम भी खबरदार, वो कहते हैं मैं नहीं पूजता, है ना। फिर वो कहते हैं हम भी खबरदार, हाँ आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रूहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, यह सब क्या है? यह वह बुत परस्ती नहीं। इब्राहिम गारदी जब कहते हैं कि यह बुत परस्ती नहीं है तो क्या है, कि इतने सारे जो जवान मरे हुए हैं उसके सामने तुम्हारे पठान नाच रहे हैं ना, तो कहते हैं तुम बदजबान भी हो। इब्राहिम गारदी को अहमद शाह अब्दाली कह रहे हैं कि तुम बदजबान भी हो, तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ है। जो मराठे सरदार थे, मराठियों का सरदार सदाशिव राव भाऊ, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इन जो सदाशिव राव है ना, उनके साथ पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके बारे में वो बता रहे हैं। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। इब्राहिम गारदी को अभी तक नहीं पता था कि सदाशिव राव भाऊ का उनके साथ क्या हुआ था। आज वो जाने हैं कि उनको मार दिया गया और उनका सर काट लिया गया। उफ, घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थामकर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुची। जब इब्राहिम गारदी को ऐसा दर्द हुआ, सदाशिवराव भाऊ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उनकी अहमद शाह अब्दाली को उनकी पीड़ा में रुचि होने लगी। बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में, है ना, गुस्से हुए स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। मतलब जब उन्होंने जाना कि विश्वास राव को भी इन लोगों ने मार दिया तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वो कहते हैं जो मेरे मुल्क का, मेरे देश का ताज था, मेरे सिपाहियों का हौसला था, उसको मार डाला। इब्राहिम गिर पड़ा। जब ऐसे सदाशिवराव और विश्वास राव के बारे में सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और वे गिर पड़े। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। जब उनको बहुत तकलीफ हुई तो वो खुश हुए। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया, मतलब वो शहीद हो गए, है ना। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। इब्राहिम गारदी कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जब उनको तौबा करने को कहते हैं तो इब्राहिम गारदी कहते हैं कि तौबा तो वो लोग करें जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं, जैसे सदाशिवराव और विश्वास राव का तुम लोगों ने किया। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी।
एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, जब उसका एक अंग काट दिया गया तो उसकी चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पल छिन्न स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी में ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो बहसियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। जब उनको उनका हाथ काटा गया तो उनके मुंह से निकला कि हम हिंदू और मुसलमानों की इस मिट्टी में, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ऐसे सुरमा पैदा होंगे, ऐसे ताकतवर लोग पैदा होंगे जो वहसी, जो जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, है ना, और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, और उनको मार डाला गया। ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं प्रश्न उत्तर भेज दूंगी, आप लोग कॉपी करके दिखाइए प्लीज़।